पिछड़ा का भय दिखा के अपने जो है ठहरा हो। अगर आप पिछड़ा का लड़ाई लड़वा के करवा के जीत जाता है और अपने रात के अंधेरा में आगरा से भी मिलता है। हमको हराने में शेरूबाग, हमको हराने के लिए अगरा पिछड़ा सब है। चलिए, आपके लोगों को काफी जल्दी है। हाँ जल्दी है। कह रहे हैं कि मीडिया से बात नहीं, आपके लोगों को काफी जल्दी है। धन्यवाद। बात नहीं आप तो रहे हैं कि ले चलिए। नहीं अभी हम हैं। क्या तकलीफ है, चले जाइए। कोई बात नहीं। हाँ सुनिए बंधु, एक बात और अंत में नहीं बंधु नहीं, शहर की समस्या के लिए बात कर रहे हैं, अपना बात नहीं कर रहे हैं। अरे रुक ना भाई, चले जाइए। नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती थोड़े। नहीं जाऊंगा। अपनी आजादी है, फ्रीडम। जनता नहीं इस बार। अभी हमारे साथ नंद कुमार प्रसाद उर्फ नंदू बाबू हैं, जो कि मेयर पद के लिए नामांकन करके आ रहे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या उद्देश्य है और क्या कुछ इनके अपनी मुद्दाएं हैं जिसको लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा इस बार नहीं, मैं इस नगर में जन्म लिया, मैं यहाँ का जन्म मेरा हुआ, मेरा कर्मभूमि यहाँ हुआ और पिछले कई वर्षों से 15-20 वर्षों में से देख रहा हूँ कि यहाँ की जनता का कैसे शोषण होता है, कैसे जनता के पैसे का लूट होता है। तो उस देखते देखते मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो 2017 में मेरे जैसा आदमी के पीछे एमपी और एमएलए का टिकट मेरे पीछे पीछे चलता है, लेकिन मैं पद का भूखा कभी नहीं रहा। मुझको कई बार एमएलए और एमपी का टिकट सिंबल हमको ऑफर हुआ, मैं कहा कि नहीं, मैं पद का भूखा नहीं, मैं बिना किसी पद पर रहे हुए। लेकिन 2017 में जब घड़ा भर गया, देखा कि जनता लुटा रही है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और जनता के पैसे का लूट रोकने के लिए नंदू साहब जो एमपी और एमएलए का टिकट टुकड़ा दिया, वो नगर निगम के वार्ड का चुनाव लड़ा और ऐसा वार्ड 46 जो बहुत उपेक्षित वार्ड था, वहाँ आप जा कर के देख लीजिए। लोग कहता है काम नहीं हुआ। अकलियत के मोहल्ला में, गरीब के मोहल्ला में, पिछड़ा के मोहल्ला में, सवर्णों के मोहल्ला में नंदू साहब जो 15-20 वर्षों से जो रोड नहीं बना, नाला नहीं बना था, बोल नहीं लगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होकर बात कर सकते हैं। एकदम बात कर सकता हूं, क्योंकि जनता की ताकत मेरे साथ। अच्छों को मैं नंगे पैर क्यों आप आए हैं? नंगे पैर इसलिए आया हूं कि जनता मालिक की सेवा करने में चला हूं, और जनता के दरबार में जब सेवक जाता है तो सेवक जूता उतार के जनता के दरबार में उसको सलाम करता है कि आप हमको आदेश दीजिए जनता, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। तो जनता की सेवा करने के आदेश लेने के लिए मुझको नंगे पांव चलना पड़े, अनशन करना पड़े, सरकार से संघर्ष करना पड़े, प्रशासन से लड़ना पड़े, मैं तैयार हूं। और मैं बूढ़ा कहता है सिंडिकेट कि बूढ़ा है, तबीयत खराब है, अच्छों का तबीयत खराब कर देगा, लुटे रहे। काफ़ी सारे उम्मीदवार भी हैं मैदान में, काफ़ी यंग लोग भी आए हैं। कैसे आपकी मतलब कितना चुनौती होगा आपके लिए? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, चूँकि 1995 से 2017 से जनता देख रही है कि जनता की सेवा और जनता के पैसे का लूट रोकने के लिए मैं 2 बार जनता के आदेश से लड़ा, और जनता देखी है कि 2 बार सिंडिकेट के लोगों ने क्या नाच नचाया है निगम में, क्या खेल खेला है, और जनता के नुमाइंदा नंदू साहब को किस तरह से अपनी जनता की सेवा का मौका नहीं करना। मुद्दा बता दीजिए, मुख्य मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप मैदान में आए? मेरे लिए मुद्दा जनता की समस्या, मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों की जो भी समस्या है, बहुत सारी समस्या है। जैसे जो है बहुत सारा यहाँ रोड नाला बनाया, कमीशन ले लिया, कल मैं गया था वह चक्कर वाला रोड में,
वो कर्नल वो पीएन शर्मा भेंट हुए, कहेंगे नंदू बाबू आप ही को तो हम खोज रहे थे, और देखिए हमारा रोड बनवाया, और देखिए 6 महीना हुआ है रोड टूट रहा है। तो नंदू साहब वो नहीं होने देगा। नंदू पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं तो मेयर आप बात की जाए तो पूरे शहर को देखते हैं, पूरे शहर की अगर बात की जाए तो क्या क्या समस्याएं दिखती है रोड नाला के अलावा भी? कुछ और भी है इसके अलावा? रोड नाला है, कमीशन खोरी है, और जो है जनता को लूटने का समस्या है। फुटपाथ पर जो बैठते हैं इनको कहीं अस्थाई जगह नहीं मिल रहा है। रिक्शा टेम्पू चालक वाले के लिए कोई अस्थाई स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। ये जो है यहाँ जाम की समस्या है, इसलिए कि यहाँ पार्किंग स्थल की व्यवस्था नहीं है। ये सारी योजना आई थी जी, लेकिन यहाँ का सिंडिकेट ये कोई योजना यहाँ नहीं बनने दिया। 2000 आपको याद होगा बंधु, आप भी यहाँ के मतदाता हैं, 2017 में स्मार्ट सिटी घोषित हुआ था मुजफ्फरपुर, और उसके लिए करोड़ों करोड़ रुपया उस समय 17 में आया। 17 से ये विवेक रंजन मैत्री जब तक 20 के सितंबर तब तक एक पैसे का काम नहीं होने दिया। इसलिए कि सिंडिकेट को विवेक रंजन मैत्री जैसा ईमानदार आइए सब बैठो, कहा कि कमीशन तो नहीं खाने दूंगा, कमीशन खोरी बंद होगा। मुजफ्फरपुर की जनता के पैसे का, जनता का सेवा में पैसा लगेगा। आखिरी सवाल, अभी तक पार्षदों के द्वारा मेयर डिप्टी मेयर को चुना जाता था, इस बार डायरेक्ट जनता, इस पर क्या कहेंगे? ये मेरा कराया हुआ है सिंडिकेट। ये जो फाइल जो है ना, जनता को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये फाइल पूर्व नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी फाइल पर ये ऑर्डर किए थे कि इस बार चुनाव पूरे बिहार में जनता डायरेक्ट चुनेगी। मेयर, उप मेयर, पार्षद का चुनाव, मेयर और उप मेयर का चुनाव डायरेक्ट। ये फाइल को दबा दिया सिंडिकेट वाला। देखा कि कहीं फाइल पास हो गया तो सिंडिकेट का सिंडिकेट ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं जब दोबारे हरा दिया, वो पैसा कौड़ी और नेपाल ले जाके और कुछ पिला खिला, ऐसा होता था? सुनिए, बहुत तो कुछ खेला हुआ है, मैं देख रहा हूँ 2002 से देख रहा हूँ खेला बेला। क्या है जरा बताइए? खेला बेला, हाँ तो आप मालूम नहीं है। फाइल दबवा दिया, और फाइल दबवा दिया तो जब दोबारे हमको हराया, हमको अच्छा बच्चू ठहरो, तुम्हारा ही ठहरा चाचा बच्चा, चाचा यहाँ बचा है अभी, आज चलिए ना चलते हैं। जनता तो मालिक है मेरे लिए, जनता का आदेश होगा मैं उस, हाँ जी। तो ये जो सिंडिकेट दबा दिया था उसको मैं निकलवाया, हाँ निकलवाया, और मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाता था सिंडिकेट वाला। मुख्यमंत्री वाला यहाँ खाली हड़ताल करो, वो कौन टैक्स समझो, वो कौन सफाई, यूजर टैक्स, पानी टैक्स, कौन ना कौन टैक्स है, ट्रेड लाइसेंस टैक्स। मैंने कहा था मैंने कहा एकदम आशीर्वाद है, एकदम आशीर्वाद। मैंने कहा था सिंडिकेट वालों को कि चलो मैं तैयार हूँ, मैं सबसे आगे, मैं तैयार हूँ, मैं सीएम के यहाँ धरना पर बैठूंगा। हिम्मत है तो चलो, मुजफ्फरपुर की जनता के बीच में नौटंकी तुम कर रहा है 20 वर्ष से, नौटंकी बंद करो, मेरा बाइट होगा कोई किसी सोशल मीडिया पर। मैंने कहा था कि हिम्मत है तो चलो नीतीश कुमार के यहाँ, लेकिन नीतीश के यहाँ जाने का दर्द अति है नहीं, क्योंकि यहाँ जनता को भरगलाता रहा है, भरगला के वोट लेता रहा है। तो हमारे निमंत्रण पर नहीं गए। क्या किया? विवेक रंजन मैत्री जैसा ईमानदार आदमी जो 2020 में आया, स्मार्ट सिटी का काम शुरू किया। 30 वर्षों में जो वो फर्दो नाला की सफाई नहीं हुई थी, मोती झील में पानी ठेवना लगा था, सुरेश शर्मा उसी कारण हारे। ये इसका चक्कर चाल था, सिंडिकेट का चक्कर चाल था, और इसने चक्कर चाल जाल फैला के सुरेश शर्मा को हरमाने का काम किया। अगर आप पिछड़ा का भय दिखा के अपने जो है ठहरा हो, अगर आप पिछड़ा का लड़ाई लड़वा के, अगर आप पिछड़ा का लड़ाई करवा के जीत जाता है, और अपने रात के अंधेरा में आगरा से भी मिलता है। हमको हराने में शेरू भाई, हमको हराने के लिए
अगड़ा पिछड़ा सब है। चलिए, आपके लोगों को काफी जल्दी है, हाँ जल्दी चाह है। रहे हैं कि मीडिया से बात करें। नहीं नहीं नहीं, आपके लोगों को काफी जल्दी है। धन्यवाद बात नहीं करने के लिए। नहीं कह तो रहे हैं कि ले चलिए। नहीं नहीं अभी हम हैं। क्या तकलीफ है, चले जाइए, कोई बात नहीं नहीं, समय क्या है कि ले नहीं हाँ सुनिए बंधु, एक बात और अंत में नहीं बंधु नहीं शहर की समस्या के लिए बात कर रहे हैं, अपना बात नहीं कर रहे हैं। अरे रुक ना भाई, चले जाइए। नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती थोड़े नहीं जाऊंगा। अपनी आजादी है, फ्रीडम ऑफ जनता नहीं इस बार जनता के पैसे का लूट नहीं होगा। जनता को मालिक बनाने के लिए मैं एक सप्ताह पटना में बैठ करके मुख्यमंत्री से मिलके, विधि मंत्री से मिल करके पूछ लीजिएगा विधि मंत्री से। 31 दिसंबर को मैं गया था, विधि मंत्री ने फ़ोन करके कहा कि नंदू भाई आपने जो कहा था कि जनता को अधिकार मिले डायरेक्ट मेयर उप मेयर को चुनने के लिए, वो गवर्नर के यहाँ फाइल चला गया है, गवर्नर का दस्तखत होके आएगा। ये लूट पूरे बिहार में, मुजफ्फरपुर में नहीं पूरे बिहार में विकास होगा, मुजफ्फरपुर विकास होगा। इसलिए कि जनता का नौकर, असली नौकर मुजफ्फरपुर की जनता, व्यापारी, ठेला वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, फल वाला, सब्जी वाला, उसका नौकर, उसको चुनने का अधिकार मिला है। साथ साथ अपने सेहत का भी ख्याल रखिए जी ना। कहिए ना जिससे कहिए ना, अभी तो छाया है, मेरे साथ कोई नौजवान को कहिए बैठ जाए इस धूप में, चाहे खड़ा हो जाए 12 घंटे। ठहरो, सुनिए, नंदू बाबू का तबीयत खराब, ये सारा अफवाह सिंडिकेट का है, फैलाया जा रहा है। देखिए हमारे अकलियत का लोग क्या प्रेम है, क्या प्रेम है। ये हमको हमारे खिलाफ षड्यंत्र है सिंडिकेट वाला, कि सिंडिकेट को एक ही आदमी 2017 से सिंडिकेट के खिलाफ जनता की लड़ाई नंदू साहब लड़ा है। इस बार सिंडिकेट टूटेगा, जनता जीतेगी, जनता के पैसे का लूट बंद। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नंद कुमार प्रसाद, जो कि नंदू साहू हैं। इस बार जो नगर निगम में जो सिंडिकेट चल रहा था अभी तक, वो इस बार इसको तोड़ा जाएगा नंदू बाबू के द्वारा, और अब शहर का विकास करने में कोई रुकावट नहीं है, ऐसा कहना है नंदू बाबू का।